वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। तो हैरत की इंतहा न रही देखने वालों की कि उस उल्टी के अंदर गोश्त के लोथड़े निकलना शुरू हुए, गोश्त निकलना शुरू हुआ उसके अंदर। अब हुजूर ने तो बतौर मोजज़ा बता दिया ना, आजकल तो कोई बता नहीं सकता। अब कोई बंदा सुबह सादिक से लेके शाम तक भूखा रहे, उल्टी करे तो क्या निकलेगा? कुछ निकलना है? ज्यादा से ज्यादा कफ निकल सकते हैं या कड़वा पानी निकल सकता है, खाना तो नहीं निकलेगा। जिसकी भूख को इतना वक्त गुजर जाए। अच्छा एक चीज है, चले अगर खाना भी निकला तो सहरी में दही खाया तो दही निकलेगा, चावल खाया तो चावल निकलेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पालक खाई और निकल गया गोश्त, ये तो नहीं हो सकता। अब उन लोगों ने गोश्त तो नहीं खाया था मगर निकला क्या? गोश्त। इसका मतलब यह था कि चोरी चुप्पे कहीं इन्होंने गड़बड़ की है। गोश्त तो घर में नहीं खाया, रोजे की शुरुआत की, लेकिन कुछ ना कुछ इनसे गड़बड़ हुई, इन्होंने कहीं छुप छुपा कर कुछ खा लिया। लेकिन हैरत ये थी कि वो औरतें भी उससे ज्यादा हैरत ज़दा थी कि या अल्लाह हमने तो गोश्त खाया नहीं, गोश्त निकलता क्यों है, आया कहां से? और परेशान हो गई, ये गोश्त आया कहां से? सरकार ने उनकी परेशानी दूर की और मेरे गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम लोगों ने किसी मुसलमान की गीबत नहीं की? क्या तुम लोगों ने किसी मुसलमान की गीबत नहीं की? फुला फुला की गीबत तुमने नहीं की? उन्होंने कहा हाँ की। फरमाया ये वो इसी गोश्त का लुथड़ा है, क्योंकि जो किसी मुसलमान की गीबत करता है गोया वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है, वो अपने मरे मुर्दा भाई का गोश्त खाता। ये वही अंजाम है। इन्होंने बकरी का, मुर्गे का गोश्त नहीं खाया था, ऊंट का गोश्त नहीं खाया था। ये क्या, ये गोश्त क्यों निकला? ये गीबत करके जो मरे हुए भाई का गोश्त खाया था, ये वो गोया के बताया जा रहा है हकीकत के अंदर उसका। ये हुजूर की शान है, हुजूर अलैहि सलाम ने बता दिया। तो अब सहरी आप भी मूंग की दाल से करें या खीर से करें या तुर्री के मसाले से करें, लेकिन अगर आप बैठकर गीबत करते हैं तो आपने भी मरे हुए भाई का गोश्त हलक के नीचे उतार लिया। अब वो तो हुजूर का जाहिरी दौर था, हुजूर ने उगलवा दिया, अब कौन उगलवाएगा? अब कौन उगलवाएगा? ये तो पेट जहन्नम कदा बन रहा है। मैं फिर कहता हूं कि मैं ये नहीं कहता कि गीबत से रोजा टूट जाता है, लेकिन ये जरूर कहता हूं रोजा खत्म हो जाता है, रोजे की बरकत खत्म हो जाती है। क्यों बैठते हो? आदत बनाओ, अपने रोजे का ख्याल करो। जिसको रोजे की अहमियत पता चल जाएगी वो कभी रोजे की हालत में ना झूठ बोले ना गीबत करे। और कोशिश करके देखो, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। बस अपनी बात समेटते हुए कहूं, अगर आपको ये शैतान दिल में वसवसा डालता हो, बहुत मुश्किल है झूठ से बचना, बहुत मुश्किल है गीबत से बचना, बहुत मुश्किल है लड़ाई झगड़े से बचना, मैं सिर्फ आपसे इतना कहता हूं, बोलो झूठ के बगैर हम जिंदा रह सकते हैं कि नहीं? बताएं मुझे आप। बिल्कुल रह सकते हैं। गीबत के बगैर जिंदा रह सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल रह सकते हैं। झगड़े के बगैर जिंदा रह सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल रह सकते हैं। खाने के बगैर जिंदा रह सकते हैं कि नहीं? बोलो, नहीं रह सकते। अगर एक इंसान को कई दिन तक के भूखा रखा जाए तो वो भूख की वजह से मर जाएगा ना। अगर कई दिन तक उसको कोई कई दिन तक झूठ ना बोले तो बोलो वो मरेगा? नहीं मरेगा। गीबत ना करे तो मरेगा? नहीं मरेगा। लेकिन अगर कई दिन तक खाना ना खाए, पानी ना पिए, मरेगा कि नहीं मरेगा? मर जाएगा। तो जिस खाने पीने के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन अगर हम दिल में ये बात ले लें कि हमें छोड़ देना है, बोलो दिल में बात लेते हैं कि नहीं कि हमें छोड़ देना है? बोलो छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते? 12, 14, 16 घंटे छोड़ देते हैं, कभी कभी 17 घंटे छोड़ देते हैं। वही जो रोजे की हालत में, जहां जितना लंबा रोजा है, कहीं कहीं तो मुझे पता चला कि 22-22 घंटे का रोजा है मई में, यही तो है ना। तो जब हमने ये दिल में ठान लिया कि रोजे में हमें खाना नहीं खाना है और हम नहीं खाते, बोलो खाते नहीं खाते? कितने मौक़िआत नहीं खाते, कितने मौक़िआत नहीं खाते, नफ्स वरगलाते नहीं खाते। तो जब हम हलाल खाने को छोड़ सकते हैं ठान करके कि हमने नहीं खाना है तो नहीं खाना है, बल्कि हमारे तो छोटे छोटे बच्चे भी छोड़ देते हैं रोजे में खाना पीना। अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव में हमारे यहाँ माहौल है, 10-10, 12-12 साल के बच्चे रोज बचपने से रोजा रखते हैं। अक्सर घरों में बचपने से रोजा रखते हैं, माओ को देखा देखी। हमारे अक्सर बच्चों के रोजे कजा नहीं है,
بلکہ روزے کے معاملے میں ہمارے بچوں کی روزے قضا نہیں ہے، مالیگاؤں کا ماحول ہے یہ. لیکن آپ سے کہتا ہوں کہ جب روزے کی حالت میں ٹھان لیا کہ کھانا پینا بند کرنا ہے تو کر دیتے ہیں، تو روزے کی حالت میں یہ بھی ٹھان لو کہ جھوٹ اور غیبت بند، لڑائی جھگڑا بند، حرام کی طرف رغبت بند. سوچ کر تو دیکھو، تہیہ کر کے تو دیکھو، اللہ سے دعا کر کے دیکھو، پھر دیکھنا آپ کا دل جو چمکے گا نا، دل پر جو خدا کے انوار برسیں گے، جو روزے کی کیفیت اور لذت آپ کو ملے گی، افطار کے وقت جو آنسوؤں کی برسات ہوگی، پھر آپ دیکھنا اس کا لطف ہی الگ ہے. روزے کو حقوق کے ساتھ ادا کرنے کی لذت اور اس کا لطف ہی الگ ہے. سال بھر پھر اس کی برکتیں نصیب ہوگی. اور آپ سے تو یہ کہتا ہوں بات اختتام کو پہنچاتے ہوئے، اصل روزے تو ہماری عوام کے ہیں. میں اکثر اپنے علماء سے بھی کہتا ہوں، یار ہم تو پنکھوں کے نیچے سوتے ہیں، کسی کو اللہ نے توفیق دی تو اے سی کے نیچے بھی سوتے ہیں اور بڑی راحت ہے. لیکن اصل روزے ان کے ہیں جو روزے رکھ کے بیچارے لوم چلاتے، جو روزے رکھ کے سبزی بیچتے، جو روزے رکھ کر کے دھوپ میں گھومتے ہیں، بیٹھتے ہیں، محنت کے کام کرتے ہیں. یاد رکھنا، دن بھر پنکھے کے نیچے سونے والا اور روزہ رکھ کے لوم چلانے والا ثواب میں دونوں برابر نہیں، ثواب میں دونوں برابر نہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے، جس نیکی میں جتنی محنت اور مشقت ہوگی اس کا اجر بھی اتنا زیادہ ہوگا.